अस्सलाम वालेकुम जी एंड अ वेरी वार्म वेलकम आज के सेशन के ऊपर ऑफ नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी NIU's फायरसाइड चैट सेशन। आज हमें ज्वाइन कर रही हैं सनम शेख। थैंक यू सनम फॉर जॉइनिंग अस टुडे टुनाइट। ठीक ठाक है? थैंक यू सालिम एंड अस्सलाम वालेकुम। And Assalamu alaikum. Walaikum assalam. So Sanam, in our usual format, हम शुरू में launch करेंगे एक quick promo video about what Noor International is about in terms of programs, and then we'll come back and do a formal intro and launch into our session. So admin team, over to the promo video. Great, thank you very much. I'd like to welcome everybody जो आज हमारा session देख रहे हैं, joining us with the Sanam session, and thank you again Sanam. Sanam का हम एक मुख्तसर सा तारुफ करवा देते हैं जी. Sanam has 20+ years of experience in varied HR and commercial setups, including consulting and industry. She has led HR generalist and rewards specialist portfolios and national and international level commercial functions in medium to large scale FMCGs, industrial manufacturing, and most recently the telecom industry. Ms. Sanam has energy as a professional. Her energy as a professional is driven by commitment to stretch beyond her comfort zone to learn and deliver. This is evident in her movements across different industries and business verticals. She is a free-spirited and focused professional who respects but is not confined to conventional norms of the corporate world. So Sanam, with that wonderful intro, thank you again for joining us. तो थोड़ा सा अगर आप आगाज कीजिए कि माशाल्लाह आपका बहुत वेरिड बैकग्राउंड है, थोड़ा सा अपना पर्सनल एंड प्रोफेशनल जर्नी दोनों के बारे में थोड़ा सा बताइए, so that हम अपने व्यूअर्स को आगाह करें about who is sitting in front of us today. Sure, बहुत शुक्रिया सालिम, थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम अगेन एवरीबॉडी. और सबसे पहले तो मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया टू कम टू दिस फोरम और यहाँ आके सबसे बात करने का. मैं हमेशा मैं बहुत
इन अपॉर्चुनिटीज को बहुत अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझती हूँ, बिकॉज जितनी दफ़ा इंडस्ट्री में बैठे हुए लोग ऑडियंस से और आप जैसे तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हमारे लिए वो सीखने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं. हम वापस अपने साथ बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज लेके जाते हैं. सो थैंक यू सो मच. With that, again, बहुत शुक्रिया. मेरा इंट्रोडक्शन शायद इतना अच्छा है नहीं जितना you made it sound, so I'm very very grateful for that. इसके अलावा क्विकली मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे कि आप ने बताया सबको कि तकरीबन 20 साल हो गए हैं मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर से एसोसिएटेड हूं मैं बिल्कुल, मेरा जो बैकग्राउंड है पर्सनल वो कॉर्पोरेट सेक्टर का बिल्कुल नहीं है. दूर दूर तक मेरे वालिदैन का कोई ताल्लुक इस सेक्टर से नहीं था. मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं, माय फादर एंड माय मदर, मेरे वालिद और वालदा दोनों जो हैं वो एकेडेमिया से ताल्लुक रखते हैं. वो दोनों उस्ताद हैं. और मैंने एक ऐसे घर में मैं पैदा हुई जहाँ पे तालीम पे बहुत फोकस था. सो मैं हमेशा ये कहा जाता था कि हमारे वालिदैन हमेशा ये कहते थे कि जो तालीम वो हमें दे रहे हैं वही हमारा असासा है, वही हमें आगे चल के जिंदगी में प्रोवाइड करेगा जो भी चीज हम जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं. और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ऐसा ही हुआ. सो कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, उस बैकग्राउंड से आते हुए मैंने अपना मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पेरेंट डिसिप्लिन है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस का. और मैंने सिल्वर मेडल से के साथ ग्रेजुएट किया वहां से साल 2001 में. और उसके बाद से मैंने अपनी नौकरी, मेरा ख्याल है ग्रेजुएशन के कोई 2 महीने बाद से आई वाज ऑन जॉब. और उसके बाद से मैंने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में काम किया, जिसमें FMCG शामिल है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि कोको कोला, पेप्सी कोला. उसमें DuPont पायनियर जैसी कंपनियां शामिल हैं. इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग शामिल है, जैसे कि KSP पंप्स, और मोस्ट रिसेंटली टेलीकॉम. मेरी ग्रेजुएशन और मेरा जो पोर्टफोलियो है वो ज्यादातर HR से मुंसलिक रहा है. मैंने HR के अंदर अपना मास्टर्स किया, HR की ही जॉब्स की. However, around 6-7 years back, जब मैंने पेप्सी में अपनी नौकरी शुरू की, तो the organization was very adventurous. और उन्होंने मुझे कमर्शियल में जॉब ऑफर की, कोर कमर्शियल, जो कि की अकाउंट्स की जॉब की, which was heading the key accounts portfolio for local and international modern trade and on-premise customers, जैसे कि जो आपके रेस्टोरेंट्स, KFCs, पिज़्ज़ा हट्स, सबवेज वगैरह हैं. और वहां से मेरी कमर्शियल जर्नी शुरू हुई. तो पेप्सी में जो मेरा तकरीबन 5 साल का टेन्योर था वो सारा कमर्शियल का रहा. और उसके बाद मैंने फैसला किया वापस HR में आने का, क्योंकि मैं टेलीकॉम में आना चाहती थी, टेक्नोलॉजी में आना चाहती थी. ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि फास्ट ग्रोइंग है, जो कि हमारा फ्यूचर है, मुल्क का फ्यूचर है, दुनिया का फ्यूचर है एक तरह से. और मुझे ये लगता था कि मेरे लिए एज अ प्रोफेशनल अगर मैंने ग्रो करना है और मैंने आगे बढ़ना है, तो मुझे एक ऐसी इंडस्ट्री से मुंसलिक हो जाना चाहिए जो कि मुझे आगे लेके जाएगी अपने साथ. और टेलीकॉम / टेक्नोलॉजी से बेहतर इंडस्ट्री कोई नहीं है. So that is why I came to Jazz. और मैंने यहाँ पे वापस मैं HR में इसलिए आई क्योंकि मेरा दिल बहुत था कमर्शियल में ही आने का, क्योंकि मुझे कमर्शियल और सेल्स ने बहुत अट्रैक्ट किया, बहुत थ्रिल दी. लेकिन the reason I came back to HR was कि HR मेरा होम ग्राउंड है एक तरह से. तो क्योंकि मेरे लिए इंडस्ट्री भी नई थी, और अगर मैं एक नए डिसिप्लिन में विच इज कमर्शियल उसमें जाती, तो शायद मेरे लिए दोनों नई चीजों को इस लेवल पे मैनेज करना मुश्किल होता. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक. तो इसलिए आई ट्राइड टू प्ले इंटेलिजेंट. मैंने अपनी तरफ से बहुत अक्लमंदी का मुजाहिरा किया और मैंने डिसिप्लिन होम ग्राउंड वाला लिया, और मैंने इंडस्ट्री नई चुनी ताकि मैं इंडस्ट्री के बारे में इतना सीख जाऊं, समझ जाऊं, ताकि आगे कल को अगर मुझे कमर्शियल में इस इंडस्ट्री में जाना हो तो मुझे आसानी हो. So yeah, that is a bit of my professional background. Personally, I'm married. मेरे husband जो हैं वो एक tech entrepreneur हैं, and he's associated with the tech industry as well. And वो और मैं ऐसे लगता है दो बहुत मुख्तलिफ दुनियाओं से ताल्लुक रखते हैं, because he is somebody जो कि बहुत उनको बहुत थ्रिल और बहुत एक्साइटमेंट महसूस होती है जब वो नई चीजें करते हैं, अनसर्टन जोन में अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, जबकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ क्योंकि मैंने हमेशा यही देखा है कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी और उसके बाद महीने के आखिर में एक लगी बंदी तनख्वाह, तो मेरे लिए स्टेबिलिटी और उस तरह की एनवायरनमेंट जो है वो ज्यादा अपीलिंग लगती है. सो दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट माय सेल्फ ऑन अ पर्सनल एंड प्रोफेशनल नोट. Lovely. Thank you very much, Sanam. आपने
जो वो कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जो आपने माशाल्लाह इतना स्पैन आपका करता है पर्सनल एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड आपने बड़ी अच्छी तरह से कैप्चर किया. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग वेरी कैंडिड एंड ओपन अबाउट वेयर यू आर नाउ. सो दो चीजें मैं इसमें से पिकअप करता हूँ एंड देन तीसरी चीज पे हम फोकस करेंगे. सो नंबर वन, हमारी जो आज ऑडियंस हमें सुन रही है, आर करंट स्टूडेंट्स, आर प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स जो कंसिडर कर रहे हैं नूर इंटरनेशनल को फॉर देयर ऑनगोइंग एकेडमिक करियर, उनको मैं बता दूं कि सनम ने अपने हस्बैंड का मेंशन किया, Abbas was actually on the same very fireside chat session chand I think 2-3 हफ्ते पहले. So we had a real good flavor of Abbas, mashallah. What wonderful energy, and I think together as a couple, dynamic duo is what I'll say. So fantastic, mashallah. Secondly, एक मैं again अपनी audience के लिए मैं ये कहूँगा कि जिस तरह आपने कहा कि public administration, हमारी जो बानी है, chairperson है Mrs. Shahima Rahman, she's in fact from an MPA from Punjab University also. So आप ही के department से belong करती हैं. So बहुत I think इसका dynamic focus है जो public administration की field है, and maybe उसके बारे में भी थोड़ा सा हम बात करेंगे. And very apt जो आपने career choice अपनी की for human resource what it is today, उसके लिए बहुत I would say कि beneficial होगी I'm sure ये degree in where you stand. And which brings us to our third point. आपने एक point शुरू में ही कहा कि आप you come from a family of academics. So आपका academia का linkage भी है and HR का linkage है. तो again that's a phenomenal marriage of two areas. तो इसी से शुरू करते हैं सनम, अगर आप इजाजत दीजिए कि given कि आप एक multiple I guess corporate sectors का landscape देख चुकी हैं, and given where we stand, हमारे आज के audience के benefit के लिए obviously जो industry और academia, industry and academia का linkage है, उसके अंदर हम as an institute of higher education हमारा गोल ये होता है कि हम लोगों को, अपने students को इस तरह की education impart करें which is beyond just a career. हमने उनका जहन खोलना है, analytical skills develop करने हैं, make them ready to hit the real world. So आपने क्योंकि academia का भी focus देखा है, अपने वालिदैन के साथ परवरिश देखी है, and knowing कि HR में what are the skills, what are the things that you feel are lacking, आप हमें as a university and then हमारे students को as those graduating let's say in a few years and hitting the job market, थोड़ा सा उस पे let's dilate upon that a little bit. हमें आप क्या बता सकती हैं, what seems to be a missing link which comes forth between academia and what's coming out in terms of products, and आप क्या देखती हैं हम किस तरह से improve कर सकते हैं as a university in terms of our output that we are producing. जी, so सालिम, I think आपका सवाल बहुत relevant है, और आज के सिनेरियो में, आज की दुनिया में एक्चुअली ये all times में मैंने देखा है कि इस सवाल की relevance कभी भी कम नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे landscape change होता है, जैसे जैसे environment और macro trend change होते हैं, वैसे वैसे जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है और जो एकेडेमिया जैसे डिमांड की वो होता है ना, बैलेंस पोर्शन पुल चल रही है, मतलब इंडस्ट्री जो डिमांड कर रही है और एकेडेमिया जो प्रोडक्ट, आई मीन for lack of a better expression, जो product निकाल रहा है, which is the students that they are sending out into the market, उसके अंदर the demand supply ratio has always been something which remains relevant, जो कि हमेशा relevant रहता है in any given scenario. तो उसमें देखिए मैंने जो observe किया है, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ industries में काम किया है और मैं मुख्तलिफ discipline से associated रही हूँ, HR से भी, commercial से भी, मुझे लगता है कि टू स्टार्ट विद सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि काफी हद तक एकेडेमिया और इंडस्ट्री एक दूसरे को समझने लग गए हैं. मतलब लेट्स से अगर आज से मैं 20 साल पहले 2 decades ago जब मैंने नौकरी करनी शुरू की थी और जब मैं मार्केट में आई थी अपनी डिग्री लेकर, उस वक्त जो इंडस्ट्री समझती थी कि जो उन्हें दे रहा है, और फिर बीच में एक ट्रांजिशन का जो मैसिव पीरियड आया, जो मैं समझती हूँ समवेयर between I think 2006 to 2016, मतलब ये 8-10 साल जो थे, एक मैसिव ट्रांजिशन थी जहां बहुत ज्यादा स्केल्स जो थे ना, वो उनका बैलेंस आउट था. वो जो सप्लाई हो रही थी, जो डिमांड जनरेट हो रही थी, या वो बहुत ओवर सप्लाई कर रहे थे वो चीज, और या वो बहुत, एंड व्हेन आई से दीज थिंग्स टू पुट मोर कॉन्टेक्स्ट टू इट, जैसे मास्टर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या इंजीनियरिंग डिग्रीज, या जैसे आपको याद है कि मतलब हमारे बचपन में था कि आप डॉक्टर बन जाएं या इंजीनियर बन जाएं,
उसके बाद जो ये टाइम जिसका मैंने अभी आपको मेंशन किया, इस टाइम में ज्यादातर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्रीज और जिसे कहते हैं कि इंजीनियरिंग और उसमें कंप्यूटर साइंस प्राइमरीली जो थी, ये इस तरह की डिग्रीज आने लग गई। अब तो वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम के अब मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री और एकेडमिया एक दूसरे को समझने लगे। एकेडमिया जानता है कि आज इंडस्ट्री में किस किस्म के रोल्स एग्जिस्ट करते हैं, और इंडस्ट्री, एंड व्हेन आई से इंडस्ट्री एट लार्ज, ऑल काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री, और उसके अलावा अगर मैं टेलीकॉम की खास तौर पे बात करूं तो टेलीकॉम में इतने यूनिक रोल्स अब क्रिएट हो गए हैं। बिकॉज अगर मैं जायज की बात करूं पर्टिकुलरली, तो दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज मूविंग टुवर्ड्स अ टेक्नोलॉजी कंपनी, राइट। और ज्यादातर टेलीकॉम्स जो हैं उनका फोकस शायद गोइंग फॉरवर्ड ऐसा ही रहेगा। तो इतने यूनिक स्किल सेट और इतने रोल्स अब निकल आए हैं, और मुझे लगता है कि एकेडमिया प्रिपेयर्ड है टू केटर टू दैट डिमांड। मतलब एकेडमिया के पास इतनी कैपेसिटी भी है, एकेडमिया के पास इतनी रिसोर्स भी है, यानी कि स्टूडेंट बॉडी इतनी है, और एकेडमिया के पास इतना जिसे कहते हैं फैकल्टी और ट्रेनिंग मटेरियल और कंटेंट भी है। जो मुझे लगता है कि अभी भी गैप एरिया है वो कनेक्ट है कि वो एकेडमिया वो प्रोडक्ट इफेक्टिवली इंडस्ट्री को पहुंचाए कैसे। लाइक इंडस्ट्री डिमांड जनरेट करती है, लेकिन एकेडमिया के पास वो प्रोडक्ट भी है, एकेडमिया के पास तैयार रिसोर्सेज भी हैं जो कि सीख चुके हैं, जिनको समझ आ चुकी है कि इंडस्ट्री कैसे चलती है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज कैसे चलती है। आई थिंक जो अभी तक एरिया जहां पे काम हो सकता है ज्यादा, वो है कि उन लोगों को, उन रिसोर्सेज को जो तैयार किए जाएं, उनको सप्लाई कैसे किया जाए टू द राइट इंडस्ट्री, टू द राइट जॉब्स। वो एरिया अभी भी ऐसा है जहां पे काम किया जा सकता है, मुझे अपॉर्चुनिटी जरूर नजर आती है। पहले तो ये होता था ना कि वो मतलब रिसोर्स के पास वो नॉलेज या कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं होती थी, अब वो सब कुछ मौजूद है अगर मैं आज के उसमें देखूं, लेकिन उनको वहां पहुंचाना जो है वो अभी भी उसमें गैप है। अब उसको कवर करने के बहुत से तरीके होते हैं, मैं एक दो टॉप लाइन की बात कर सकती हूँ जिसमें मैं बिलीव करती हूँ। एक तो ये कि जैसे आज हम इस गुफ्तगू में बैठे हुए हैं, आई कम फ्रॉम द इंडस्ट्री, आप एकेडमिया से आते हैं, शायद मेरी कुछ बातों से आपके कुछ ऑडियंस जो हमारे यहाँ होंगे उनको कोई चीज मेरी क्लिक करे या कुछ हो, और वो कोई सेल्फ इनिशिएटिव लेके उस चीज में इन्वॉल्व हो जाए। इसको अगर हम ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लेके चलें, और क्योंकि अभी आपने अब्बास का मेंशन किया था, तो मैं अक्सर उनसे ये बात करती हूँ बिकॉज उनका एरिया जो है टेक एंटरप्रेन्योरशिप एंड जिसे कहते हैं रिच एरिया है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो मतलब मैं बिलीव करती हूँ कि अगर एकेडमिया इंडस्ट्री के लोगों को इंगेज करे टू क्रिएट इंक्यूबेशन सेल्स, जैसे होते हैं कि भाई आपकी जैसे अगर एक डिग्री चल रही है या आपका एक कोर्स चल रहा है, तो उसमें जैसे आपका सेमेस्टर सिस्टम है फॉर एग्जांपल, तो आप उसके अंदर एक सेमेस्टर में या लेट्स से आखिरी 2 सेमेस्टर्स में बाकायदा महीने 2 महीने के इंक्यूबेशन सेशंस रखें, कि जिसके अंदर, एंड आई डोंट नो कि मतलब आप लोग एक्सपर्ट्स हैं इस चीज के कि उसका वो फ्रेमवर्क या कैसा चाहिए, लेकिन जहां इंडस्ट्री के लोग, एंड इट इज नॉट फॉर मेंटोरिंग और इट इज नॉट फॉर कोचिंग, वो उस हवाले से नहीं, वो पर्टिकुलरली इस हवाले से हो कि सप्लाई कैसे क्रिएट, मतलब अगर आपके जो स्टूडेंट बॉडी उसमें फिट इन होती है, उनको प्रिपेयर करना, उनके लिए सही सप्लाई चेन बनाना, और फिर वो जो लोग इंडस्ट्री से आए वो आप लोगों के साथ एकेडमिया में बैठे होंगे कि अच्छा भाई हमने स्टूडेंट बॉडी के साथ 2 महीने काम किया है और हमने इवैल्यूएट और असेस किया है, और हमें लगता है कि ये चैनल्स यूज हो सकते हैं टू सेंड दिस सप्लाई आउट टू द मार्केट एंड टू द राइट इंडस्ट्री एंड टू द राइट जॉब। सो आई थिंक दैट इज वन थिंग जो मेरे नजदीक इसकी बहुत वैल्यू है। ये एक ऐसी चीज है जो मैंने कम से कम अभी तक पाकिस्तान में ज्यादा इंस्टीट्यूशंस को करते हुए नहीं देखा। वो मेंटोरिंग, कोचिंग, इस तरह के मतलब सेशन जरूर आते हैं, लेकिन एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट नहीं होता। सेकेंड, आई थिंक एक और चीज जो हमें जरूरत है, वो हमेशा हम इंडस्ट्री से लोग बुलाते हैं एकेडमिया में बात करने के लिए। दिस इज मोर फॉर द इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री एकेडमिया से लोग बुलाए अपने एम्प्लॉइज और अपनी लीडरशिप से बात करने के लिए, ताकि एकेडमिया, देखें एक प्लेसमेंट ऑफिस जैसे होता है, वो तो सीवी भेज सकते हैं या वो आपको प्रिपेयर कर सकते हैं इंटरव्यूज के लिए या कुछ, लेकिन जैसे आप माशाल्लाह एक पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस में हैं खुद, या आपके जैसे और लोग जो उन पोजीशन में बैठे, वो जाएं और वो इंडस्ट्री की लीडरशिप से बात करें और वो उनको प्रेजेंट करें व्हाट दे हैव एंड हाउ दे कैन क्रिएट वैल्यू, एंड
جیسے ان کے ساتھ کوئی پروگرامز اور ان کے ساتھ کوئی نیٹورکس کریٹ کریں اور رن کریں, تاکہ انڈسٹری کو ایکسپیرینس ہو کہ ہاں بھائی یہ ایک انٹیپڈ ایریا تھا, ہم اس یونیورسٹی یا ہم اس انسٹیٹیوشن میں آج تک گئے نہیں تھے, اینڈ ناؤ وی سی کہ ہمیں اتنا بہترین ٹیلنٹ یہاں سے سورس ہو رہا ہے. تو یہ آئی تھنک یہ میری اپنی پرسنل تھاٹس ہیں, مطلب دو کچھ آئی تھنک ٹاپ آف مائنڈ میرے آتی ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایریا ایک ایسا ہے جہاں ابھی بھی اپرچونٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ ہم اس کو اس سپلائی چین کو جو ہے وہ بہتر مینج کر سکیں. بالکل ٹھیک. سو تھینک یو. آئی تھنک دونوں آپ کے پوائنٹس بہت ویلڈ ہیں. ہمیں یہ ان سم پریویس سیشنز بھی یہ فیڈ بیک آئی ہے, اینڈ ان سیشنز کا مقصد ہی یہ ہے کہ بیکاز وی آر ینگ یونیورسٹی, ہمارا چارٹر ملا 2015 میں, 2016 سے ہم نے اسینچلی آپریشن شروع کیے, اینڈ ابھی تک ہمارے ڈسپلنز, ہمارا فوکس ہیز بین ویری اسپیشلائزڈ لیٹس سے آن دا ریلم آف ہیلتھ کیئر اورینٹیشن, جس نے آپ نے کہا کہ جی وہ اولڈ ورلڈ تھنکنگ کہ جی the engineers and the doctors are the base layer. تو ہمارے بہت specialized programs, but slowly as we transition more towards general university, ہمارا goal ہے is to create this linkage. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ supply chain کا link and it's a double-sided game that we have to play. ہم نے encourage کرنا ہے کہ ہمیں engagement ہو by the industry for let's say consulting roles, for them to see what flavor can come out. Internships ہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, beyond coaching and mentoring. I think those are kind of flash in the pan, پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. It's not a concerted effort. So I think اس طرح کی engagement is definitely something that's been on our radar. And آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو incubation cells create کیے جا سکتے ہیں for a slightly medium term engagement, let's say 6 سے 8 ہفتے کی engagement try کریں. And I know کہ a lot of business schools, جو specialized business schools ہیں, وہ یہ کرتے ہیں. But I really feel کہ پاکستان کی جو اب پود نکل رہی ہے in terms of graduates, undergraduate degree بھی لے کے, وہ ایک بہت ڈفرنٹ پود ہے فرام لیٹس سے لائک یو سیڈ اباؤٹ 20 years ago. جس طرح اب ہم زیادہ امیریکن ماڈل کے اندر آ رہے ہیں, where the analytical capability of the person is being utilized rather than what that person, he or she, comes from in terms of educational background. Obviously that makes a big difference and it gives you an initial sink or swim, لیکن اس کے بعد جو آپ کے skills ہیں, how ready you are for real life, that does definitely come into play. Thank you for sharing. تھوڑا سا آپ سے اب اس طرح سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا اگین بیک گراؤنڈ سنم از کوائٹ ویریڈ. It's been mostly in Pakistan, but interestingly mostly I think with multinational entities. Even jo Jazz hai, I know of course it has a foreign partner and they are mostly foreign owned from what we understand. یہ بتائیے کہ having grown up, being educated in Pakistan and now mashallah with holding senior positions in multiple organizations, again primarily let's say in HR and of course in commercial, but HR کے perspective سے what can you say in terms of جو local corporate culture evolve ہو رہا ہے for not just multinationals operating in Pakistan, but what they are doing to pull up the corporate culture in Pakistan based industries? How are they being influenced positively by the culture that is being created by let's say multinationals operating here? Number one. And number two, sorry, I always ask a double-headed question. Number two, کہ آپ کیا encourage کرتی ہیں again being an HR specialist in terms of career path, career planning, اور جب یہ لوگوں کے پاس ہمارے let's say prospective students and current students جب وہ enter کرتے ہیں job market میں, how do you pitch let's say a Pakistani company offer from a multinational operating in Pakistan, especially in light of with Abbas's experience, your husband's experience in the entrepreneurship world. اب بہت سارے پاکستانی اسٹارٹ اپس آر آلسو کمنگ ان. تو ان دونوں چیزوں کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا اپنے ویوز ایکسپریس کیجیے پلیز. So Salim, میں نے I have been very lucky and God has been very kind, شکر الحمدللہ, کہ again مطلب مجھے نہیں پتا کہ what helped me really. میں یہ I don't say that out of absolute humility. I mean that is part of it. I really hope کہ میں grounded ہوں اس لیے میں ایسا محسوس کرتی ہوں, لیکن میں genuinely کئی دفعہ مجھے نہیں پتا. I just feel کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایسی اپرچونیٹیز دیں that I have been, because جیسے میں نے آپ کو بتایا میں ایک academic family سے آئی ہوں, مطلب academia سے میرے والدین کا تعلق تھا.
मैं पंजाब यूनिवर्सिटी विच इज़ अ वेरी वेरी लोकल यूनिवर्सिटी, मैं उसकी एक ग्रेजुएट हूँ और मैंने एक सादी नॉर्मल नौकरी से वर्ल्ड कॉल के अंदर अपने करियर का आगाज किया. सो यू नो इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ सो इसलिए कहीं ना कहीं मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद मैं बहुत खुश और फख्र महसूस करती हूँ कि मतलब मुझे जब लोग मुझसे पूछते हैं अबाउट माय बैकग्राउंड या मेरी तालीम या उसके बारे में, तो आई फील कि कभी ना कभी जब मैं उनको ऐसी बात बताती हूँ तो समटाइम्स उनके एक ताज्जुब भी उनके चेहरे पे काफी नुमायां होता है कि यू नो आप इस तरह कैसे आए. बिकॉज हमारे यहाँ थोड़ा सा ये समझा जाता है कि जो शायद बाहर से पढ़कर आए हैं या चंद एक नामी यूनिवर्सिटीज जिनको एक सर्टन लाइट में देखा जाता है वहीं के ग्रेजुएट हैं, तो ही आप एक सर्टन नौकरी पे एक सर्टन ओहदे पे पहुंच सकते हैं. तो सबसे पहले तो मैं हर तालिब इल्म को ये जो है वो एडवाइस करती हूँ, मैं जब भी उनसे तलबा से और तलबात से बात करती हूँ कि ये एक मिथ है, ये सच नहीं है और इसको डोंट बिलीव दिस, इस पे यकीन मत रखें, ऐसा नहीं है. सबसे पहली बात तो एंड दिस इज इट, दिस इज माय ओनली लाइन टू देम कि ये सच नहीं है, पीरियड. दूसरी बात जो आपका एक सवाल था कि मतलब पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस और वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली पॉजिटिव इन्फ्लुएंस किया है मल्टीनेशनल कल्चर ने. हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सीखा है और ऑनेस्टली इसका क्रेडिट हमारे पाकिस्तानी बिजनेस जायंट्स को, जो बहुत बड़े नाम हैं. इंग्रो उनमें से एक है, डेस्कॉन उनमें से एक है. ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपना एक पहचान, अपना एक कल्चर क्रिएट किया है और आज इन ऑर्गेनाइजेशंस का अपना कल्चर है. ये एक ऐसा कल्चर है जिससे वो जाने जाते हैं और जिससे कॉर्पोरेट सेक्टर के, पाकिस्तानी लोकल एंड समटाइम्स इवन इंटरनेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर के कुछ बेसिक नॉर्म्स जाने जाते हैं. सो आई थिंक वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट, नंबर वन. पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस में आई थिंक सबसे पहले तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो बदलाव है, वो आया है इन टर्म्स ऑफ HR ही. एंड ये मेरी एक जेन्युइन वो है, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेशन स्लैश पर्सनल डिपार्टमेंट से वो ह्यूमन रिसोर्सेज स्लैश पार्टनरशिप मॉडल बना और मतलब पहले वो HR बना और फिर वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बने. तो ये एक जो जर्नी है ये हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस ने मल्टीनेशनल्स को देख के शुरू की और आई थिंक कि अब उसमें उन्होंने एक रीजनेबल एडवांटेज गेन कर लिया है ओवर पीरियड ऑफ टाइम. दूसरी चीज, आई थिंक इट हैज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड, उसका असर काफी हद तक द वे दे डू बिजनेस उसके ऊपर भी आया है. वो कैसे कॉर्पोरेट परफॉर्म करते हैं, कैसे कोलैबोरेट करते हैं, कैसे वो एक कॉर्पोरेट इमेज अपना पोर्ट्रे करते हैं टू द लार्जर ऑडियंस, चाहे वो पाकिस्तान में डोमेस्टिक लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हो. आई थिंक कि उन लोगों ने बहुत सीखा है और उन लोगों ने, हमारी जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने द वे दे डू बिजनेस के ऊपर काफी काम किया है इन टर्म्स ऑफ देयर पॉलिसीज, इन टर्म्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस डीलिंग्स. और इसका एहसास मुझे काफी हद तक हुआ जब मैं स्पेशली कमर्शियल रोल कर रही थी इन पेप्सी को. तो मुझे और मेरा काफी सामना होता था उसमें, क्योंकि की अकाउंट्स हेड कर रही थी स्नैक्स और बेवरेजेस का, और मैं मिलती थी जब अपने पार्टनर से और हम पिच करते थे फॉर यू नो विनिंग the bids and kind of going into those areas. तो मैंने बहुत मुख्तलिफ तरह के कस्टमर्स से डील किया, फ्रॉम द यू नो टॉप मल्टीनेशनल कस्टमर्स टू द एब्सोल्युटली लोकल कस्टमर जो हमारे थे. तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस उनके वैसे ही चलते हैं जैसे मल्टीनेशनल से, और मुझे बहुत खुशी हुई. और एक्चुअली मेरे लिए भी वो लेसन्स थे. मैंने मेरा शायद कुछ और उसके बारे में थॉट प्रोसेस था, लेकिन जब मैंने देखा तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज कि वो बदल चुका है. सो आई थिंक सेकेंड एरिया इज दैट. थर्ड, आई थिंक कि काफी हद तक हमारी जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो दे हैव बिकम वेरी कॉन्शियस, जिसमें CSR और गिविंग बैक टू द कम्युनिटी का भी एक एलिमेंट जो है वो उभर कर सामने आया है, जो कि एक मल्टीनेशनल कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर आया है. और मैंने क्योंकि
बीच में एक मेरा छोटा सा स्टेंट डेवलपमेंट सेक्टर में भी रहा है. फॉर 1 year आई वाज द नेशनल डायरेक्टर फॉर SOS चिल्ड्रंस विलेजेस पाकिस्तान. और उस टाइम पे मुझे मौका मिला SOS को बहुत करीब से देखने का और उसके डिफरेंट ऑपरेशंस को देखने का. मैं SOS कंबोडिया भी गई, SOS ऑस्ट्रिया भी गई उस टाइम में. देन आई ऑब्जर्व कि एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, एक डेवलपिंग कंट्री में, अंडर डेवलप्ड कंट्री में SOS कैसे चलता है. और वहां से मुझे अंदाजा हुआ कि द स्पिरिट ऑफ फिलैंथ्रोपी और जो गिविंग बैक टू कम्युनिटी का जज्बा है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में वो भी बहुत हद तक नुमायां हुआ है. एंड आई थिंक कि उसको ड्राइव किया है, मतलब मल्टीनेशनल से देख देख के उन्होंने सीखा है. तो अगर आज आप मुझसे पूछें, अगेन मैं वही एग्जांपल दूंगी कि शायद 20 साल पहले जो था जब मैंने ज्वाइन किया और जब आज में, मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी नौकरी जो है वो आप खुद डिफाइन करते हैं. पहले जो थी ना वो ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती थी, आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं वो डिफाइन करती थी कि आप कितने अच्छे प्रोफेशनल या कितने अच्छे ग्रेजुएट हैं. आज ऐसा नहीं है. ये मेरा जाती ख्याल है कि आज आप जैसे अपनी नौकरी को और आप जैसे अपनी ब्रेड विनिंग सिचुएशन को डिफाइन करते हैं टू द वर्ल्ड, वो मैटर करती है. तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है और वो किसी भी स्टार्टअप में हो सकती है. एंड कमिंग टू दैट पार्ट ऑफ योर डिस्कशन, जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं एंड हाउ दे आर चेंजिंग द लैंडस्केप, इट इज अ ड्रास्टिक चेंज. मतलब मैं खुद हैरान हूँ और समटाइम्स मतलब मैं बहुत इट इज वेरी इंस्पायरिंग जिस तरह स्टार्टअप्स ने आए हैं. मतलब आई वाज कल परसों ही हम एक डिस्कशन में थे एंड वी वर थिंकिंग के 2021 में सिर्फ, और आप शायद मेरे से बेहतर जानते होंगे ये स्टेटिस्टिक्स, लेकिन स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट फंडिंग पाकिस्तान को तकरीबन $300 मिलियन प्लस की मिली है. तो मतलब दैट इज समथिंग विच इज अमेजिंग. मतलब एक मुल्क के लिए, मतलब पाकिस्तान में इतना एंड जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है इसकी वो ये है इस कल्चर की कि टैलेंट वापस पाकिस्तान आ रहा है. मतलब लोग अब बाहर से वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान में इतनी जरखेज है इस वक्त की अपॉर्चुनिटी टू कम एंड डू अ स्टार्टअप. एंड स्टार्टअप की ब्यूटी ये है और सबसे खूबसूरत बात उसकी ये है कि वो सिर्फ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप नहीं है. टेक्नोलॉजी एक मीडियम है जो उसको पावर कर रहा है. इट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी. बट स्टार्टअप जो है वो किसी भी चीज का हो सकता है. आप जूते बनाने से लेकर दवाएं बेचने तक और सब्जियां घर पहुंच जाने से लेकर कपड़े सीने तक, देयर इज इट इज अ होल रेंज. आपका जो भी एरिया है, जो भी आपका पोटेंशियल है, आप उसको मतलब मंजरे आम पर ला सकते हैं थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी. और मेरा ख्याल है कि जितने भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने एज ए कंट्री इस चीज को अपनाया है और इसको उन्होंने बढ़ावा दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, जिन्होंने इसको इतने खूबसूरत और भरपूर तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश किया और इस्तेमाल किया और कर रहे हैं. इट इज स्टिल ऑन गोइंग. So that's my thought around this. These are my personal views about these scenarios. Perfect. No, I think आपने बिल्कुल सही कहा और I think pretty much spot on. ये जो आपने $300 million का figure use किया, हम backward and going back to some of the earlier things that you said, we'll touch upon them. Yes, KG, exponential increase आया है हमारी startup funding में in the last year in particular. COVID actually has been, I think, बहुत positive रहा है पाकिस्तान के लिए, especially in areas जो underserved थे. I think आपने बल्कि आपकी ये जो टेलीकॉम वाली फील्ड में जो मोबाइल बैंकिंग का एलिमेंट आया है, मोबाइल वॉलेट्स का रेलम आया है, there have been new services जो कि शुरू हुई हैं. State Bank has promoted a lot of micro payment opportunities जो कि I think are again new opportunities हमारे graduates के लिए for entering into the job realm. आपने जो इससे पहले 2-3 बातें की वो भी बहुत ज़रूरी हैं कि yes, reverse brain drain हो रहा है अब पाकिस्तान में. I think माशाल्लाह because एक हम ग्लोबल माइक्रोकॉस्म बन चुके हैं, ग्लोबल विलेज बन चुके हैं. ट्रूली जो लोग आइडियाज को ट्रांसप्लांट करके लिटरली ला के यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दे ऑफ कोर्स दे कैन नॉट डू इट देमसेल्व्स. उनको वो एक अगेन बेस लेयर चाहिए ऑफ HR व्हिच कैन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट. और लोकल एग्जीक्यूशन के लिए आई फील के लोकल रेडीनेस वही लोग ज्यादा कर सकते हैं जो कि इस माहौल में पले बड़े भी हुए हैं, एज वेल एज खास तौर पे
पढ़ लिख इसी एरिया में गए, they can be a lot more plugged in and clued into to the business model. और जो आपने पहली बात की कि जी वाकई आई थिंक एक ज़माने में एंड एज अर्ली एज प्रॉब्ली 10-12 years ago वो जो एडमिन एंड पर्सनल से लेके HR से लेके अब HR BP वाला कॉन्सेप्ट जो आ गया है वो वाकई आई थिंक सही कह रही हैं आप कि नॉट ओनली FMCGs एंड जो मल्टीनेशनल होते थे वो वहाँ पे, बट ऑल्सो लोकल बहुत सारे अब लेगेसी कंपनीज जो हैं, लेगेसी बिजनेसेस हैं, उन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करी है बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि the human resource truly is the biggest asset that the company has in terms of sustainability. So good to hear. Sanam, let's for a few minutes dilate upon your particular journey in the sense के आप एक खातून हैं, being a female I think and being in the HR realm and the equal opportunities which are coming into these areas, उसके बारे में बताइए. And I think it's especially relevant for us as Noor International because we're part of the Fatma Memorial System जहाँ पे overwhelmingly हमारे Fatma Memorial System में we're actually 70% female HR currently, so we're actually female dominated entity as far as organizations are concerned. But आप बताइए beyond the realm that we operate in, आपका बहुत wide sector experience है, what are the opportunities and how can you guide our women graduates how to better prepare themselves and what to be looking out for as they go into from the academic world into the professional world? Right. So मेरा ख्याल है सालिम, सबसे पहले तो I would like to congratulate you for जो अभी आपने मुझे बताया कि 70% you are run by female associates in that area. तो मेरा ख्याल है definitely इससे आपको you deserve applause and you deserve congratulations and I genuinely say that because ये ना सिर्फ एक बहुत important area है हमारे लिए, लेकिन के बहुत फायदे हैं जो कि शायद आम लोग नहीं समझ पाते और वो इसको सिर्फ बहुत दफा मैंने ये सुना है कि जी एक टिक मार्क है या वो है, जो कि मुझे बहुत पर्सनली बहुत दुख होता है. नॉट बिकॉज मैं एक औरत हूँ बट बिकॉज लोग इसमें वो वैल्यू नहीं देख पाते जो कि आती है. देखिए इसमें मेरी एक पर्सनल थॉट है एंड देन आई विल ट्राई एंड शेयर कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि जो बच्चियां यहाँ मौजूद हैं इन दी ऑडियंस और वो उनके लिए कैसे how this can help them, I can try. So personal thinking मेरी है, देखिए साले मैं इस चीज में बहुत genuinely believe करती हूँ कि अल्लाह की तख्लीक के मुताबिक मर्द और औरत दो जात हैं. We are two separate beings. तो मुझे सबसे ज्यादा जो मैं जहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रगल करती हूँ इवन खवातीन को ये समझाने के लिए कि आपको मर्द के बराबर नहीं होना, दैट इज नॉट समथिंग, इस कॉन्सेप्ट का कोई जवाज ही नहीं है, इस कॉन्सेप्ट की कोई बेस ही नहीं. मर्द कोई बेंचमार्क नहीं है कि जिसके बराबर आपने जाना है, ये आपने खुद बना लिया ना अपने जहन में एक बेंचमार्क. सो सबसे पहली बात तो ये कि खुदा ने हमें दो तरह से तख्लीक किया है और इसलिए क्योंकि वो भी शायद कोई बैलेंस लाना चाहते थे इन द बिगर वर्ल्ड, राइट. तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो छोटी छोटी दुनियाएं हैं ना, छोटे छोटे रेल्म्स हैं अपने अपने जिसमें चल रहे हैं. तो उसके अंदर आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, जिसको हम आम जबान में कॉर्पोरेट सेक्टर में कहते हैं, और जिसमें हम ये सोचते हैं कि हमारी जो खवातीन हैं जो ग्रेजुएट कर रही हैं, जो बाहर जा रही हैं, उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो और या अपॉर्चुनिटीज हो और वो उन अपॉर्चुनिटीज को अपनाना चाहें, वो उन अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज करना चाहें, ये बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले तो उसमें कमिंग टू मेरा उनके लिए क्या मैसेज होगा या मैं उनको क्या कहना चाहूंगी कि वो कैसे अपने आप को बेहतर प्रिपेयर कर सकती है, कि सबसे पहले वो ये वो अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें. वो इस पे ना फोकस करें कि उन्होंने किसी बेंचमार्क के अगेंस्ट या किसी यार्डस्टिक के अगेंस्ट जो कि एक मेल है या एक ऑपोजिट जेंडर है या अदर जेंडर है उसके अगेंस्ट अपने आप को पिच करना है. ऐसा नहीं है. अगर वो किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करती हैं, अगर वो किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को सूटेबल महसूस करती हैं, तो वो अपने अंदर मुकम्मल है टू थिंक एंड टू अंडरस्टैंड कि हम इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं या अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं. वी कैन रेज आवर हैंड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी.
दैट इज नंबर वन. उसके बाद ये है कि देखिए मेरिट पे, और ये मैं सब खवातीन को कहूंगी जो जिनसे मैं मिलती हूँ, मैं उनको ये बात कहती हूँ कि देखिए मेरिट पे कई दफा अनफॉर्चुनेटली हम खुद अपने ऊपर, और क्योंकि मैं एक औरत हूँ, मैं शायद ज्यादा आसानी से ये बात कह सकती हूँ कि हम खुद जो है ना वो फीमेल कार्ड प्ले कर जाते हैं, कि हम कहते हैं कि जी क्योंकि मैं एक औरत हूं इसलिए मैं मतलब ये नहीं कर सकती, या मैं ये नहीं करना चाहूंगी, या मैं ये क्यों करूं. अ, और अगेन मैं उसमें फिर यही बात कहूंगी कि बहुत सी बिल्कुल ऐसी चीजें हैं जो बीइंग विमेन आप नहीं कर सकते, और नॉट बिकॉज आप पाकिस्तान में हैं या एक सोशल कल्चर में, वर्ल्ड ओवर खवातीन नहीं कर सकती. मतलब बहुत अनलेस के आप ट्रेंड हो और आप उस प्रोफेशन में हो, आप शायद एक 20 किलो की बोरी नहीं उठा सकते, या 19 लीटर की जो घर पे बोतल चेंज करनी होती है आप वो नहीं उठा सकते एज अ वुमन, ठीक है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं एक औरत हूं मैं ये नहीं कर सकती. आप फिर आइडेंटिफाई करें कि आप क्या कर सकते हैं. आखिर जब घर में बोतल लगानी होती है तो आप घर में किसी और को बुलाते हैं ना, मतलब यू डू आस्क फॉर हेल्प कि भाई आके पानी की बोतल चेंज कर. सो सिमिलर इज द एग्जाम्पल कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में यू आर फीलिंग स्टक बिकॉज अगर लेट्स से आप एक सेल्स में हैं और आपने रात को कहीं कोई डिपो विजिट करना है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन विजिट करनी है और आप नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हैं टू डू दैट. किसी मेल कॉलीग से हेल्प मांग सकते हैं, अपने लाइन मैनेजर से बात कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एचआर से बात कर सकते हैं कि भाई हेल्प मी, और वो करेंगे बिकॉज अगर उन्होंने आपको इंडक्ट किया है कंपनी के अंदर तो वो ये जानते होंगे कि जी उन्होंने किस चीज पे फोकस करना है टू मेक यू सक्सेसफुल. तो आई थिंक कि थोड़ा सा हमें बीइंग विमेन हमें खुद भी वी आर वेरी कॉन्शियस ऑफ इट. हमें वो जो एक बड़ा कॉन्शियस माइंड है ना उसको थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की जरूरत है खुद. दूसरी चीज और आखिरी चीज ये है कि ऑफ कोर्स मैं ये समझती हूँ कि अभी भी बहुत जरूरत है हर सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी है, एकेडेमिया में भी है, शायद जनरल सोशल सेक्टर में भी है, सेंसिटाइज कराने की कि क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ अरसा पहले तक ये इतना आम सिनेरियो नहीं था ऑफ विमेन कमिंग आउट एंड वर्किंग, और वो अपॉर्चुनिटीज के लिए हाथ खड़ा करें या स्टार्टअप शुरू करें या उस कॉर्पोरेट सेक्टर में आए. तो सेंसिटाइजेशन, ऑन गोइंग ट्रेनिंग, ये सब चीजें ये कहने को बातें लगती हैं लेकिन ये जरूरी हैं इसलिए क्योंकि इनसे फर्क पड़ता है. और ये मैंने खुद देखा है कि जब बार बार एक चीज आपको जैसे कहते हैं बार बार दस्तक दी जा रही होती है दरवाजे में, तो अल्टीमेटली आप खोल के देखते हैं तो अल्टीमेटली यू डू स्टार्ट सीइंग थिंग्स डिफरेंटली. और मैं हमेशा मतलब अपने मर्द हजरात को भी ये कहती हूँ कि देखें आपको भी ये मालूम है कि भाई अगर जैसे आपके घर में होता है कि मतलब अगर आपके घर में कोई भी है खवातीन जो कोई काम करने जानी जो आपको लगता है कि उनके लिए मुश्किल होगा, आप हाथ बढ़ा के उनको मदद करने के लिए कहते हैं. एंड सेम शुड बी द वर्क प्लेस. वर्क प्लेस में अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत दफा देखा है कि वो एक कंपटीशन बन जाता है कि अच्छा अब ये करके दिखाएं. ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए. दोनों साइड से ये एक इट इज अ म्यूचुअल काइंड ऑफ जर्नी जिसको हमने वी हैव टू गो ऑन विद इट. और मैं एक बार आपको जरूर कहूंगी कि मुझे अभी तक याद है अगेन एट पेप्सी क्योंकि मैं कमर्शियल का रोल कर रही थी एंड आई वाज इन दैट पोजीशन, वन ऑफ द फॉर्मर सेक्टर प्रेसिडेंट्स उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि व्हेन आई मीन सेक्टर प्रेसिडेंट वो अमीसा के सेक्टर प्रेसिडेंट से व्हिच इज एशिया मिडिल ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका के यूनिट्स के. तो उन्होंने मुझे एक बार ये बात कही थी कि सलाम क्योंकि मैं की अकाउंट्स देखती थी और बिजनेस डेवलपमेंट और ब्रिंगिंग न्यू बिजनेस मेरे रोल का हिस्सा था. तो उन्होंने मुझे कहा था कि हमने तुम में इस रोल में डाला इसीलिए है क्योंकि और मेरा 15 साल का एचआर का एक्सपीरियंस था और उसके बाद उन्होंने मुझे एकदम इस रोल में डाल दिया जिसके लिए मैं हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत शुक्रगुजार हूँ एंड आई ऑलवेज से दैट एंड आई ऑलवेज एक्नॉलेज दैट. तो उन्होंने कहा कि हमने आपको डाला इसीलिए है बिकॉज एक डेमोन्स्ट्रेटेड पोटेंशियल और जो भी मतलब जो मुझ में सलाहियत उनको साथी होती, लेकिन वो कहते थे कि मैं बिलीव करता हूँ कि एटलीस्ट 40% टू 50% लीडरशिप प्लेटफॉर्म के ऊपर खवातीन की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और वही ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती है. और इसीलिए और ये मैं इसलिए यहाँ जरूर शेयर करूंगी क्योंकि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी से एक थॉट आ रही है. इसी तरह अगर मैं अपनी प्रेजेंट कंपनी की बात करूं, उनका फोकस आई थिंक आई बीन वेरी लकी कि मैंने जिन ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है उनका फोकस और उनकी जेन्युइन सपोर्ट
to all kind of human needs or individual needs or gender intentional रहने की वो बहुत strong रही है. So I work with gender intentional organizations regardless of वो male है या female है. They are very वो बहुत mindful हैं इस चीज के बारे में. They know कि that is there. So, Sanam, straight away, I will say I'm blown away. I think I've asked this question to a few of our fireside chat participants, हमसे ये इस तरह से बात की है, and mashallah, I think जितना well articulated answer आपने दिया है and advice दी है to our female audience and female students, I would say कि आप हमें इजाजत दें कि हम इसको we'll make a video from this and actually play it in our class session. I'm not kidding. I really feel कि ये जो आपने बात की gender intentional वाली, this I have to admit is a new word for me. लेकिन I feel I can immediately kind of sense कि हम इससे associate कर सकते हैं, and वाकई there is so much to delve into if you go inside this particular area, and with an intention, of course. So thank you for sharing, and thank you for giving such a wonderful answer. I hope and admin team, let's make a note. We'll actually take a snippet of this answer and play it in our hallways, because I really feel कि जिस तरह से आपने कहा है, don't undersell yourselves, don't pitch yourself against male colleagues because you're probably underselling. Don't play the female card, because I think वाकई you're right कि जी वो undersell भी हो सकता है in a lot of ways. And जो आपने जिस तरह कहा कि जी males and females, we are built differently. Being equal doesn't mean being equal in all regards. Strength की आपने बात की, right? So exactly. So very true. Exactly, because I think and Salim, you have correctly paraphrased it for me, and thank you for doing that, because मैं believe करती हूँ ये बिल्कुल मेरा यही मकसद था जब मैंने कहा कि आप pitch ना करें क्योंकि benchmark उनको रखें, क्योंकि it is quite possible that आपका potential और आपकी demonstrated capability और ability उनसे शायद कहीं ज्यादा हो. So अगर आप वहाँ benchmark अपना रोक देंगे तो आप तो खुद अपने आप को एक सीलिंग के अंदर बंद, एक बॉक्स के अंदर बंद कर रहे हैं. तो don't do that to yourself. You don't have just have merit as your benchmark. Good performance around the globe. Good examples. अच्छे लोग जिन्होंने मर्द औरत any other gender मतलब जिन्होंने जो काम मतलब किया है, और वो आप उसको मद्देनजर रख के and you should pitch yourself. And of course अगर आपको लगता है कि ये जवाब इस काबिल है कि ये आपको आने वाले दिनों में मतलब मदद दे सकता है, तो please feel free to use it. Thank you. We certainly shall. I think, mashallah, extremely well articulated, I will say, and I'm blown away. So thank you for a wonderful answer. And we are at time, Sanam, lekin how could we let you go away with such wonderful advice that jo aapne already hame di hai. Just a few parting words to our audience, which again will be prospective students and current students जो आज हमारे साथ engaged हैं with Noor International or with any other academic institutions of higher education. What would be your parting words for them as we break away from the session? Sure. So Salim, I think couple of things जो मैं समझती हूँ. एक तो मैंने अभी I alluded to it a little earlier in the conversation as well, और मैं दोबारा उसकी बात जरूर करूंगी कि मैं सब तालिब इल्मों को, सब तलबा को, तालिबात को, मतलब हर किसी को, इवन आम लोगों को जब मैं मिलती हूँ तो मैं उनको ये कहती हूँ, और मैं पर्टिकुलरली स्टूडेंट बॉडी को ये जरूर कहती हूँ, आप जिस इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड हैं उस पे फख्र महसूस करें. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके दिल में, आपकी रूह में, आपकी सोच में उस इंस्टीट्यूट के, क्योंकि जो भी असातिज़ा, जो भी कॉलीग्स, जो भी मतलब जितने तमाम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जो भी आप लोगों के उस जर्नी में आपके लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ एक जनरल ग्रैटिट्यूड और अपने इंस्टीट्यूट की तरफ, अपने इदारे की तरफ एक फख्र आपके दिल में हमेशा होना चाहिए. क्योंकि अगर आप खुद उसको यहाँ से दिल से महसूस नहीं करेंगे तो आपके सामने आने वाले अक्सर लोग जो हैं वो उस चीज को अंडरमाइन करेंगे या उसको मतलब सब पार या
एवरेज और बिलो एवरेज देखेंगे। तो ये आप पर है प्राइमरीली कि आप उसको क्या बनाते हैं। और दूसरा यही बात बल्कि जो मैंने आखिरी अल्फाज बोले कि ये आप पर है कि मुझसे अक्सर ये सवाल किया जाता है कि हमारा इदारा हमारे लिए ये नहीं करता और हमें ये करना चाहिए। और देखें, अगेन मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो यूनिवर्सिटी ये करते हैं और उनके स्टूडेंट्स यहाँ जाते हैं। और मैं हमेशा उन लोगों से, उन स्टूडेंट्स से ये सवाल करती हूँ कि आपने अपने इदारे के लिए क्या किया है। सो यू सी, इट इज नॉट कि सिर्फ एक इदारे ने ही आपको कुछ ना कुछ देना है, आपने भी वापस उसको कुछ ना कुछ देना है। तो जो जगह आप, जो मकाम अपने लिए सोसाइटी में, अपने लिए एक माशरे में, अपनी जॉब्स में, अपने रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स में, अपने घरों में नेशनली इंटरनेशनली बनाएंगे, उसी मकाम से आपका इदारा जाना जाएगा। सो जितने ज्यादा लोग आप में से, जितने ज्यादा तालिब इल्म आप में से जाकर अपने लिए वो जगह, वो मकाम क्रिएट करेंगे, उतनी ही पुख्ता आपके इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन और आपके इंस्टीट्यूट की स्टैंडिंग होगी अमंगस्ट अदर इंस्टीट्यूट्स जो कि दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लोकली, इंटरनेशनली, जहां भी हैं। और फाइनली मैं ये जरूर कहूंगी, क्योंकि ये एक सवाल भी मलिया ने यहाँ पे लिखा है, उन्होंने ये बात की है कि for anyone to settle in Pakistan, the starting salary for any profession should equate or near to the amount put into the education for the profession. इसी से रिलेटेड और मेरा आखिरी पॉइंट जो है, आई नो हम सब पैसे के लिए और सैलरी के लिए और अपनी रोजी के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर आप एजुकेशन इसलिए ले रहे हैं कि आपको एक एक्स अमाउंट ऑफ तनख्वाह अर्न करनी है और आप आज ये इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना आएगा बिकॉज आप इतनी लेंगे। मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि थोड़ा सा रीथिंक करें अपनी अप्रोच को, इसलिए क्योंकि ये नहीं होगा। अगर आप मुझसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्फाज में जवाब मांगे तो मैं आपको ये कहूंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो आप तालीम हासिल करके आ रहे हैं आपको उसी के बराबर या उससे हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ सैलरी मिलेगा। ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम एक हम इस चीज में बिलीव करते हैं कि हमें अपनी अगली सांस की भी गारंटी नहीं है, तो फिर ऐसे कैसे कोई आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता है कि इस चीज की आपको गारंटी मिलेगी? इसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी किस चीज की है? आप कितनी मेहनत करने को तैयार हैं। So you see, the amount of effort and the amount of struggle, the mental readiness for struggle and effort आप में कितनी है। जितना जज्बा आपका ज्यादा होगा, मैं ये नहीं कह रही कि आपको हर किसी को स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। Some of us are luckier than others, but some have to struggle. लेकिन नतीजा मिलता है, पेशेंस एंड द विल टू मेक एन एफर्ट, सब्र और आपके अंदर एक चाह एफर्ट करने की, कोशिश करने की जरूर होनी चाहिए। और जहां तक रही बात पैसे की, इट इज समथिंग विच विल कम टू यू, वो आएगा, ये मैं आपको जरूर गारंटी दे सकती हूँ कि पैसा जरूर आएगा, लेकिन कभी देर से आता है, कभी जल्दी आता है। आपका अपना सब्र और आपकी अपनी कोशिश जो है वो यू हैव टू बी वेरी वेरी रिजिलियंट, बहुत ज्यादा मुस्तकिल मिजाजी से आपको उस चीज को परस्यू करना है, अगर आपको उसकी इतनी चाह है तो और कई दफा ऐसा होता है कि जिनको चाह नहीं होती, इट इज वेरी आयरॉनिक कि उनको कई दफा बहुत जल्दी मिल जाता है, तो शायद उनका फोकस बहुत डिफरेंट होता है एंड दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर देम, तो इसलिए उनके पास जल्दी आ जाती है चीज। लेकिन इसका कोई सेट रूल दुनिया में नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि इसका कभी भी कोई सेट रूल एस्टैब्लिश हो सकता है। तो मैं आपको इसका जवाब ऑनेस्टली नहीं दे सकती कि आप कैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पा सकते हैं अपनी। थैंक यू अगेन सनम फॉर ये आपने जो कहा, आई थिंक इंस्टीट्यूशनल जो आपकी लगान है विद एन इंस्टीट्यूशन एंड व्हाट इट ऑफर्स यू, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट सेटअप करें फॉर व्हेन दे एंटर द रियल वर्ल्ड, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी इज अ माइक्रोकॉस्म एंड आई फील इन लॉट ऑफ वेज it's a little bit outside the real world. आप एक उस माइक्रोकॉस्म में हमारी कोशिश होती है पनीरी लगा के हमने उसको
एक ग्रोथ पाथ पे चढ़ाना है, एंड देन इतना मोमेंटम देना है कि जी वो पनीरी एक दरख्त बने, दरख्त ने आगे मजीद फ्रूट भी बेयर करना है, आगे भी चलना है. सो गोडी पानी हमने करना है, लेकिन बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वो रेजिलियंस होना, एंड जो आपने कहा है कि एक पैरेबल ही है कि जी आपने एफर्ट करनी है, आपने मेहनत करनी है, और यस वो देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स इन दिस होल एक्टिविटी. अगर आप ROI को ही चेज करते रहेंगे तो वो फिर आई थिंक वाकई आपको, अगर ना चेज करें तो अक्सर वो इट विल कम फास्टर देन यू थिंक एंड फ्रॉम ways beyond your realm of imagination. मैं I think personally vouch कर सकता हूँ इसके लिए, and आप भी vouch कर सकती हैं, and I'm sure अब्बास भी vouch कर सकते हैं. We all can. There's been instances हर किसी की जिंदगी में जिसमें इस तरह की उनके सामने पेश आई होगी. Lastly, my apologies to the audience. I am grateful कि आपने एक audience का question लिया, और वाकई वो हमारा गोल होता है कि audience के questions जरूर लें. At the same time, I think इतनी दिलचस्प हमारी conversation चल रही थी कि I'm glad you picked the opportunity to address that question. And with that, Sanam, हम इजाज़त लेंगे. हम बहुत मशहूर हैं कि आपने अपना टाइम निकाला, हमारे साथ शेयर की अपनी in such candor अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी प्रोफेशनल जर्नी, एंड माशाल्लाह जिस तरह मैंने कहा कि such focused and very practical advice based on your experience. After all, हम यही शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. There's no shortcut to it. So thank you for sharing your experience with us today. बहुत शुक्रिया सालिम, थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. मैंने दोबारा जैसे मैं कहूँगी, क्योंकि मेरे लिए हमेशा आपसे बात करके जो सवाल आप पूछते हैं उससे हमेशा जब भी मैं किसी ऐसे सेशन में जाती हूँ मैं सोचती हूँ कि इसके बारे में और सोचना चाहिए. सो जैसे जो आज सवाल आपने किए, प्रॉब्ली मैं जाके इसके बारे में और सोचूंगी कि अच्छा और क्या किया जा सकता है. शायद ये 2 चीजें मैं जानती थी, लेकिन शायद आगे आने वाले दिनों में मैं 3 और चीजों के बारे में बात कर सकूं. सो बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया आपकी पूरी टीम का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, एंड बहुत शुक्रिया आपके ऑडियंस का जिन्होंने मुझे सुना. और अगर वो फील करते हैं कि मतलब मेरी किसी भी बात से उनका कोई फायदा हुआ तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ. और अगर कोई बात मेरी उनके दिल को नागवार गुजरी हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. मतलब आई कैन अपोलोजाइज ऑलरेडी. And Baki, I really hope, I wish you best of luck to Noor International University and to you and your team. And inshallah, I think I would love to talk to your students sometime again also, if opportunity. जब आप ये सब कुछ सोच लेंगी ना, जो आपको additional thoughts आ जाएंगे, then we'll have you over to campus outside the screen, and आपको हम guest lecture के लिए बुलाएंगे to further share your thoughts. No, I will be very happy to do that. बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you so much. Assalamu alaikum.